Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today's topic is on life cycle of Fasciola hepatica. Fasciola hepatica जो है वो एक साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम जो है वो लिवर फ्लूक है। ये बिलोंग करते हैं क्लास ट्रिमेटोडा से और इनका जो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस है और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है वो किंगडम एनिमेलिया का थर्ड फाइलम है, जिसके अंदर जो सेकंड क्लास है वो क्लास ट्रिमेटोडा है, जिसके अंदर स्पीशीज़ का नेम है फैसियोला हेपेटिका। ये फैसियोला हेपेटिका जो है वो एक एंडोपैरासाइट है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि कॉमनली ये शीप, गोट या फिर कैटल्स के लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम लिवर फ्लूक रखा गया है। या तो फिर मेन के भी लिवर को इन्फेक्ट करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट पे डिपेंड करती है। एक होस्ट जो है वो प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मेन होता है। मेन की जगह पे यहाँ पर गोट, शीप या फिर कैटल्स भी हो सकते हैं और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो स्नेल होते हैं। अब होस्ट पैरासाइट वो होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते, जो डिपेंड ही होस्ट पे करते हैं। और होस्ट वो हैं जो पैरासाइट जिसके अंदर पैरासाइट जाके रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं और जो है उनसे होस्ट से सारी न्यूट्रिशन ले लेते हैं वो पैरासाइट्स, फिर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है इंसिस्टेड मेटासर्केरिया। ये मेटासर्केरिया जो है वो एक लिवर फ्लूक का एक स्टेज है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो है वो वाटर के अंदर जो वाटरी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये सिस्ट होते हैं और वाटर में भी हो सकते हैं। अब ये जो है इनके अंदर दो कंडीशंस आ सकती हैं। यहाँ से हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो भी इनको ईट कर सकते हैं, इन वाटरी प्लांट्स को, उसके ज़रिए भी ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो अगर एनिमल जो है वो अनकुक्ड प्लांट्स, वेजिटेबल्स वगैरह अनकुक्ड जो है वो कंटेमिनेटेड हो, वॉश ना करें और ऐसे ही जो है वो एनिमल ह्यूमंस यूज़ करें, तो इससे जो है वो ये इनके चांसेस हो सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र हों। और इसके अलावा जो है वो एक्वेटिक फ़िशेस जो हैं और इनके अलावा सी फूड्स, क्रैब्स, प्रॉन्स वगैरह, इनके अंदर से भी ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और गोट, शीप, कैटल्स वगैरह से भी ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं ये सिस्ट। तो ये जो सिस्ट होता है इसका नाम होता है मेटासर्केरिया। ये मेटासर्केरिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है ये ईसोफेगस से ट्रैवल करते हुए इन स्टमक में आता है और स्टमक से फिर जो है वो ड्यूडेनम वाले पोर्शन में जाता है और ड्यूडेनम वाले पोर्शन से होते हुए ये लिवर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर शो हुआ है, इसी डायग्राम को जो है वो दिखाया हुआ है यहाँ पर स्कैन करके। तो यहाँ पर ये लिवर है और लिवर के अंदर जो है वो ये सिस्ट अटैक कर रहे हैं। ये सिस्ट जो है वो इस तरह दिखने में होता है और यहाँ पर एक्सिस्टेशन ऑफ सिस्ट शो किया गया है जो कि फैसियोला हेपेटिका में एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सिस्टेशन उस स्टेज को कहते हैं जब सिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट में, अपनी सिस्ट को छोड़कर एक एडल्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में चला जाता है, जिसके अंदर वो फैसियोला हेपेटिका में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फैसियोला हेपेटिका जो है वो लिवर पे अटैक करते हैं। लिवर पे अटैक करने के बाद वो गॉल ब्लैडर से गुज़रते हुए, ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये गॉल ब्लैडर है। तो ये बाइलरी ड्रग्स होते हैं जहाँ से ये ड्यूडेनम में चला जाता है और ड्यूडेनम से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो है वो इनके एग्स होते हैं। दरअसल इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो प्राइमरी होस्ट मीन्स के मेन में ही होती है और इनको जो है वो 12 to 16 वीक्स लगते हैं, मीन्स के 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो इनको लगते हैं अपने एडल्ट स्टेज से ये गुज़र कर जाते हैं, अपने एग्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जो एग्स होते हैं 12 to 16 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमंस की फीसिस से निकल जाते हैं और ये फीसिस में ये एग्स जो हैं वो बहुत सारे एग्स, इसको हमने माइक्रोस्कोपिक एग्स होते हैं बहुत, तो इसको हमने लार्ज करके दिखाया है यहाँ पर।
तो ये एग्स जो हैं 2 to 3 वीक्स के अंदर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेरासीडियम में। मेरासीडियम जो है वो एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एग्स से इन लार्वा की प्रोडक्शन होती है, और ये मेरासीडियम वो स्टेज होता है जब एग से एग्स के अंदर से हैचिंग होती है, तो ये मेरासीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो मेरासीडियम जो है वाटर के ही ज़रिए स्नेल के अंदर जो है वो चले जाते हैं, और स्नेल जो है वो ग्रास वगैरह को या तो फिर वाटर के ज़रिए या तो फिर एक्वेटिक प्लांट्स के ज़रिए स्नेल के अंदर जाते हैं। और स्नेल के अंदर जो है वो 3 स्टेजेस इनकी होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है मेरासीडियम के ऑनवर्ड, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कन्वर्जन होती है मेरासीडियम की स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट के बाद जो है वो रेडियाई लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, और फिर रेडियाई लार्वा के बाद ये सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं इनके, ये स्नेल में होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, और ये ऐसे जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर, और ये जो सर्केरिया लार्वा है वो जो है कुछ टाइम के बाद इनको 6 to 8 वीक्स लगते हैं ये प्रोसेस मेरासीडियम से लेकर जो है वो इंसिस्टेशन तक जो है वो इनको 6 to 8 वीक्स का ड्यूरेशन होता है इनका। और ये सर्केरिया लार्वा जो है फिर अपनी टेल को लूज़ कर देता है। ये इनकी टेल सिर्फ स्विमिंग के लिए होती है, कुछ टाइम तक जो है ये वाटर में स्विम करते हैं, और इनको जैसे ही जो है वो एक कोई सबस्ट्रेटम मिल जाता है, प्लांट्स वगैरह जैसे अटैचमेंट इनको मिल जाती है, तो ये अपना टेल जो है वो लूज़ कर देते हैं और जो अपना सिस्ट बना देते हैं, जिसको इंसिस्टेशन ऑफ सर्केरिया लार्वा कहते हैं। तो ये लार्वा जब अपने आप को सिस्ट में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। और तो है जब फिर एक्वेटिक प्लांट्स के पास ये लार्वा ये जो इंसिस्ट होते हैं वो सिस्ट जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं प्लांट्स के पास, या तो फिर फिशेस के अंदर या तो फिर क्रैब्स के अंदर। फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं दोबारा, यही सर्केरिया लार्वा जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू मेटासर्केरिया, और फिर से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू होते हैं। याद रहें कि यहाँ पर हर्बीवर एनिमल भी इन प्लांट्स को ईट करते हैं, और वो हर्बीवर एनिमल्स के अंदर भी जाकर जो है ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। उनके अंदर भी, उनके शीप वगैरह के लिवर के अंदर भी इनकी लाइफ साइकिल वैसी ही होगी जैसी जो है ये इन मैन के अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे लेक्चर से कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।